दोस्तों आज हम जिस कन्या पे बात करेंगे नाम है उसका महानूर जतोई। छोटी बहन है इसकी अरूप जतोई, उसी वजह से ये फेमस हुई। इन दोनों बहनों के पास दो है टैलेंट। पहला ये कि ये दोनों है लड़कियां, दूसरा ये कि अरूप है डक्की की बीवी और डक्की है महानूर का बहनोई। व्लॉग्स में इसका स्याह हलकों वाला रुखसार देख के यूं लगता है बेचारी पिछले 2 हफ्तों से नहीं सोई। पिछले 5 सालों से कर रही है ये अपनी नुमाइश, मगर शोहर कहता है ये तो है नन्नी मुन्नी छोटी सी बच्ची कोई। महानूर का उजर ये है कि ये है एक जवान लड़की, मगर ठरकी कहते हैं नहीं तुम्हारा उजर ये है कि तुम अफसरा हो कोई। इसकी ज्यादा मशहूर हो गई, इसी बाइस बेचारी महानूर रहती है हर वक्त खोई खोई। खैर आज हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक की बच्चियों की। ये मेरा अब तक का पहला व्लॉग है। फर्स्ट व्लॉग में इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं दी, वीडियो में ही पंच कर दी। जाहिर बात है फर्स्ट व्लॉग देखने के बाद लोगों ने सोचना तो है ना कि ये है कौन, इसलिए लोग फटाफट इंस्टाग्राम की आईडी पे जाएं और इसकी तस्वीरें देख के कहें यानी तस्वीरें देख के सोचें कि इसका कंटेंट क्या है, तस्वीरें, और यूट्यूब पे क्या कंटेंट है, व्लॉग्स यानी चलती फिरती तस्वीरें, यानी दोनों जगहों पे कंटेंट आंखों को सेकने वाला। तो ठड़की यहाँ पे भी फॉलो करेंगे और यूट्यूब पे भी आके सब्सक्राइब करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अब इसकी बहन अरूप जतोई का फेस रील इस डक्की के मुताबिक 29 वीक पहले हुआ। उससे पहले वो सोशल मीडिया पे नहीं थी, वो नन्नी मुन्नी बच्ची थी, जबकि वो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि वो 2016 से ही इंस्टाग्राम पे नॉर्मल इंसान के लिए। और यार इसके लिए बहुत मुश्किल था यार, ये इसने रोना शुरू कर दिया, तुम लोगों को पता नहीं है। ये यूट्यूबर नहीं थी, ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी, एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। बस इस अरूप जतोई का असली सच छुपाने के लिए फेस रिवील से पहले की यानी 4 साल की पिक्चर्स इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी, ताकि डक्की के फैंस को लगे कि इसकी बीवी तो बड़ी मासूम है, इसको लोगों ने सोशल मीडिया पे आने के लिए मजबूर किया, ये नहीं थी आना चाहती। वो तुम लोगों ने जो है मुझे एक तरह से जो है फोर्स कर दिया कि मुझे अब उसको वीडियो में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अब मैं आपको जो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ उसमें इनकी हिपोक्रेसी, मुनाफिकत सोशल मीडिया पे मजबूरी मजीद वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप सोच रहे होंगे मैं अब अरूप जतोई वाली बात दोबारा क्यों कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बात महानूर जतोई के साथ रिलेट कर रही है। ये जतोई फैमिली की दोनों बहनें बहुत अरसे से इंस्टाग्राम पे अपने हुसन के जलवे बिखेर रही थी। इस महानूर की इंस्टाग्राम पे जाओ तो पहली पोस्ट तकरीबन 5 साल पहले की है, यानी ये महानूर जतोई भी अपनी बहन अरूप जतोई की तरह पिछले 4-5 सालों से इंस्टाग्राम पे फेमस होने की तगदों में लगी हुई है। अब डक्की का इस जतोई फैमिली की दोनों बहनों को पूरे पाकिस्तान के सामने अयां करने से पहले इन दोनों बहनों का कंटेंट क्या था कि ये दोनों लड़कियां हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों इतनी फेमस नहीं हुई। कोई 20-30 हजार गिने चुने ठड़की थे जो इनको फॉलो करके अपनी आंखें सेकते थे। जाहिर बात है भाई आंखें सेकते थे, वरना इनका कंटेंट क्या है, मुख्तलिफ पोजेस में बनाई गई पिक्चर्स। वो नहीं है इस तरह की। माई एक्सक्यूज इज दैट आई एम यंग। नीचे जरा ठड़की का हवस भरा कमेंट चेक करो। नो योर एक्सक्यूज इज दैट यू आर ब्यूटीफुल। वो नहीं है इस तरह की। खैर अब जब डक्की ने इन दोनों शोहरत की भूखी बहनों को पूरे पाकिस्तान के ठड़कियों के सामने पेश कर दिया, तो अब इनके कंटेंट में एक पॉइंट का मजीद इजाफा हो गया। पहले ये लड़कियां थी, अब ये डक्की की रिश्तेदार लड़कियां। इसको देखो, इसने तो डक्की से शादी वाली इमेज ऊपर पिन कर दी है, ताकि अगर कोई प्रोफाइल विजिट करने के लिए आए तो देखे वो ऐसे लड़की भी है। फॉलो यार जब मैं मूड हो क्या करूं तब बनाया करो ना इस तरह की स्नैप पे। इस वीडियो के ऊपर लिखा क्या है? अच्छा हिसाब लो, लिख कैसे रही, एडी तू बच्ची, एडी तू मासूम। वो नहीं है इस तरह की। कमेंट्समैन की बहुत कुत्तों वाली होती है, खासकर अब जब मैंने इनकी हकीकत वाजिया कुछ लोगों के सामने ही सही लेकिन वाजिया तो कर दी ना। इसने तो कमेंट्स में फिल्टर लगाए हुए हैं, बैन किए हुए हैं, साथ साथ डिलीट करता रहता है। ये जो मैं कमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ बाद में ये डिलीट हो चुके होंगे। टट्टी लग रहे हो मेंढक, ये क्या है क्रिंज, निकल साले, इन्फिनिटी क्रिंज, गोल्ड डिगर। कि मेरी ऑडियंस जो है वो अच्छी है, ये भी मैंने इसको बताई है बात, यार मेरी ऑडियंस इस तरह की नहीं है, तुम्हें तंग नहीं करेगी। डाले लोग, बगैरत लोग। डक्की के पास कैश ना होता तो बीवी होने के बावजूद इसके साथ पिक्चर नहीं थी बनती है? अच्छा इतना अमीर लौंडा सेट कर लिया, और क्या चाहिए आंटी? तुम्हें अगर कोई उल्टा सीधा कोई मैसेज नहीं करेगा, उल्टा सीधा कोई कमेंट नहीं करेगा। आर यू कॉमेडी मी? यार जब मैं मूड हो क्या करूं तब बनाया करो ना इस तरह की। लेकिन तब भी तो टट्टी ही लगना है तुमने। बात तो सही है, मुंह धो के तुमने कौन सा फवाद खान बन जाना है, मुंह धो के भी अंदर से डड्डू ही निकलना है। खैर बैक टू द टॉपिक, अब दिखाओ जी वो क्लिप दिखाओ। वो तुम लोगों ने जो है मुझे एक तरह से जो है फोर्स कर दिया कि मुझे अब उसको वीडियो में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। वो नहीं है इस तरह की। एक नॉर्मल इंसान के लिए। और यार इसके लिए बहुत मुश्किल था यार, ये इसने रोना शुरू कर दिया, तुम लोगों को पता नहीं है। ये यूट्यूबर नहीं थी, ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी, एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। ये दोनों बहनें 2016 के मिस वीट के ऑडिशन में गई थी, और मैं आपको दिखा चुका हूँ ये लड़कियां हैं, इसलिए मिस वीट के ऑडिशन से ही बाहर। बेचारी अरूप जतोई 2016 में मिस वीट तो ना बन सकी, लेकिन 2022 में मिस ढीठ बन गई।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों बहनें मिस वीट में क्यों गई थी, मैं तो इनकी हिपोक्रेसी दिखा रहा हूँ, इनकी मुनाफकत। मैं बात कर रहा हूँ इनके झूठ की। वो इंस्टाग्राम पे नहीं थे, वो सोशल मीडिया पे नहीं थे। इस डक्की ने ये मुनाफकत, ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि इसको पता था कि भाई मैं तो 4 सालों से अपनी बीवी अरूप जतोई जैसी अनटैलेंटेड क्रिंज लड़कियों को रोस्ट करता आया हूँ। अब अगर लोगों को पता चला कि ये तो शादी भी वैसे ही लड़की से कर रहा है, तो मेरे फैंस ने तो मुझे जलील कर देना। इसलिए हिपोक्रेसी करते हुए अपनी बीवी की सारी लाइफ को ही झूठ कह दिया। उसने स्कूल जाना होता है, वो सोशल मीडिया पे नहीं थी। वो नहीं है इस तरह की। एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, एक सलीली। नॉर्मल इंसान के लिए और यार इसके लिए बहुत मुश्किल था यार, ये इसने रोना शुरू कर दिया, तुम लोगों को पता नहीं है। अब देखो इतनी हिपोक्रेसी फैलाने के बाद भी ये आकर कहते हैं कि हम तो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। हमारा जो ब्लॉगिंग का पर्पस है वो भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हम इससे एक पॉजिटिव मैसेज आप लोगों को जो देना चाहते हैं वो ये है कि आपका बॉन्ड अपनी फैमिली के साथ किस तरह का यानी कि इनके ख्याल से हॉट पिक्चर्स, ठुमके, मुजरे, गालियां बकना, फैमिली की प्राइवेसी दिखाना, एक भाई अपनी बहन को खुद नचा रहा है, पॉजिटिविटी और फैमिली बॉन्डिंग है। फिर ये लोग कहते हैं कि लोग हमसे सीखते हैं। आज पहले खुद तो सीख लो। मैं फिर ऐसा करता हूँ ना, बैंक लूट के आता हूँ और पैसे गरीबों में बांट देता हूँ। सही नॉलेज और डीप कंटेंट के नाम पे फुद्दू बनाना शुरू किया हुआ है आवाम का, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप दूसरों की मदद करना चाहते हो तो आप ये काम करके मदद कर सकते हैं। कंजरों के पास पैसा आ जाता है, तालीम नहीं आती। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये प्रमोट किस चीज को करना चाह रहे हैं। पता नहीं टिकटॉक के सेलिब्रिटीज भी ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमारी वीडियो से तो आवाम को बड़ा लेसन मिलता है, जबकि लेसन नहीं लूटना मिलता है बस। और ये मेरे पापा बैठे हुए। पापा मैंने अपना चैनल बनाया यूट्यूब, आपको पता है, और ये मेरा पहला व्लॉग है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ बेटा, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी छोटी बहन का बताया, अगर तुम्हें व्लॉग बना के भी तुम्हारी बहन जैसी फेम ना मिले तो दिल छोटा मत करना। मैं जानता हूँ तुमने ठड़की घेरने के लिए उससे ज्यादा मेहनत की हुई है, लेकिन बेटा ये किस्मत की बात होती है, इसलिए कभी भी अपनी छोटी बहन की वजह से दिल छोटा मत करना। बाकी मेरी दुआ है कि ज्यादा से ज्यादा ठड़की तुम्हारे हुसन के जलवे देखे। आमीन। तो आप सब लोग भी आमीन बोल दें क्योंकि ये एक इज्तिमाई दुआ हो जाएगी। यार दोस्तों, मैं आपको इसके क्या व्लॉग्स दिखाऊं? इसके व्लॉग्स में बस यही है, मैं उठ रही हूँ, जाग रही हूँ, सुबह हो गई है, शाम हो गया, मैं नहा रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ। कभी अपनी छोटी बहन को दिखा देगी, कभी इस डड्डू को दिखा देगी, कभी इस डड्डू के साथ नूडल के चैलेंज कर लेगी। आजकल बाजी साहब उमरा करने गई हैं और उसके भी अभी तक 4 व्लॉग्स निकल चुके हैं। और ये है इसका डड्डू चार्जर भाई, ये साला इतना पंक्चुअल है, इसका बहनोई भी इतना पंक्चुअल नहीं। इस साले का पनवैया एक महीना क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से बीच में से गायब भी रहता है, लेकिन ये उसका साला पूरा पंक्चुअल है, डेली व्लॉग। जाहिर बात है इस साले के पनवैये के पास उसका कंटेंट अभी आने वाला है, अभी उसके कंटेंट की रुखसती हुई नहीं, लेकिन इसके पास 2 कंटेंट है, छोटी बहन, बड़ी बहन। अब जैसा कि तुम लोग को पता है कि जब तक किसी प्रोजेक्ट के अंदर बच्ची इन्वॉल्व नहीं होगी तो वो चीज हिट कैसे होगी। अब आप खुद देख लो, जिस वीडियो में इस डड्डू चार्जर का अपना मनहूस चेहरा, उस पे व्यूज देख लो, और जिन वीडियोस में ये अपनी बहनों की नुमाइश करके उनकी खुसूसियत बता के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उन पे व्यूज देख लो। भाई ये सब करने के लिए मुतमईन बहनों के पास दौलत तो होती है, इज्जत नहीं होती। कंजरों के पास पैसा आ जाता है, तालीम नहीं आती। अब खबरदार किसने कहा कि दोबारा डक्की पे वीडियोस बना रहा, नानी वाला फिर तुझे उठा लेगा। हो भाई उस डरपोक को कहो सामने तो आए, वारंट निकला हुआ है, उसका निदा छुप रहा है। नहीं मैं अब डरता ना तुझसे ना तेरे बाप डक्की से, लोगों के सामने शराफत, अंदर से क्रिमिनल। लेकिन दोस्तों टेंशन न लो, मैं ये दोबारा टॉपिक नहीं छेड़ रहा, ये बस मेरी लिस्ट में महानूर का नंबर था तो मैंने बना दी वीडियो। नेक्स्ट मैंने देखा कि मेरे चैनल पे मैंने कभी फेक प्रैंक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, नेक्स्ट वीडियो फेक प्रैंक्स के ऊपर होगी। ये जितने भी निमरा शिमरा जूझ कौम के प्रैंक्स है ना फेक, उन पे वीडियो होगी नेक्स्ट। उसके बाद शायद किसी टिकटॉकर के ऊपर होगी। इसे डड्डू चार्जर का भी नंबर लगा हुआ है, टेंशन ना लो। हारिस अली पे भी आएगी, अलिशबा अंजुम पे भी आएगी। भाई मैंने फोल्डर्स बना के मेहनत की हुई है पिछले 3 सालों से। अब मुझे क्या पता था जब मैं डक्की के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो अपना कुत्ता मेरे पीछे लगा देगा। अब मुझे क्या पता था मैं उमर भट्ट पे वीडियो बनाऊंगा वो खुद ही भौंकना शुरू कर देगा। अब मुझे क्या पता था ये तीनों मिलकर मुझे किडनैप भी करवा लेंगे। ये जो कुछ भी हुआ है सब गैर मुतवक्के था। अब मैं अपनी लिस्ट के हिसाब से चल रहा हूँ, अगर इस दौरान बीच में से कोई बगैरत होने के साथ साथ क्रिमिनल भी निकला है तो इसमें मेरी गलती तो नहीं ना। बगैरत को बगैरत कहो तो अगर उससे बर्दाश्त नहीं होता तो ये उसका फॉल्ट है। बगैरत को बगैरत कहते रहना जिम्मेदारी है भाई हमारी। अगर आप बगैरत को मुअज्जज, इज्जतदार, मशहूर बना दोगे तो सारा मुआशरा बगैरत हो जाएगा, आपकी नस्लें, आपके बच्चे भी बगैरत पैदा होंगे। क्यों नहीं आप समझ रहे? मेरा शुगर, मेरा कॉमेडी, जुगते वगैरह अपनी जगह, लेकिन मैं उसी पे ही वीडियो बनाता हूँ। मैं कितनी बार कहूँ, उसी पे वीडियो बनाता हूँ जो वाकई ही बगैरत है। ठीक है बस मैं चलता हूँ, अगर दिल करे तो लाइक कर दें, अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज। आबील और काबिल को किसने लड़वाया? बच्ची ने। मजनू को सहरा में किसने खजल करवाया? दोस्त को दोस्त से किसने जुदा करवाया? रांझे को चर्च पर किसने लगाया? वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 का वाकया किसने करवाया? और टाइटैनिक में लड़के को सिसक सिसक कर किसने मरवाया?